हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हमारा इसका लेक्चर नंबर 5 है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज। मैं आपके लिए बता दूं, अब तक हमारे कार्बोहाइड्रेट के 4 लेक्चर हो चुके हैं। भाई क्या हुआ उन 4 लेक्चर में एक बार बता देते हैं। पहले लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन किया था। थर्ड लेक्चर में हमने मोनोसैकेराइड को स्टार्ट किया था। फोर्थ में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट की स्टीरियोकेमिस्ट्री। सर इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लूकोज। इसके बारे में जानेंगे डिटेल, क्या होता है ग्लूकोज, क्या फॉर्मूला होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कहां पाया जाता है, इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज को। भाई जो जो चीजें पता है हम वहीं से बेसिकली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है भाई क्या पता है ग्लूकोज के बारे में। क्या जानते हो सर? अब तक जितना जाना है हमने एक चीज तो कंफर्म हो गई है। क्या होगी सर? ग्लूकोज जो है हमारा वो एक मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसैकेराइड। सर मोनोसैकेराइड क्या बताया था आपको? पता है भाई क्या बताया था सर? जब कार्बोहाइड्रेट थी, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। 3 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया था, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सर जिन सबसे छोटी यूनिट किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज मोनोसैकेराइड, जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता। वही तो हमने बताया था। यानी कि हम ये बोल सकते हैं सर ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है हमारा एक मोनोसैकेराइड। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। और क्या जानते हैं सर इसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में एक और चीज जानते हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। यही होता है ना? बिल्कुल होता है सर। इतना भी हमने जाना था कि जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। सर मोनोसैकेराइड क्या थे? मोनोसैकेराइड हमने कहा था सर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को मोनोसैकेराइड बोलते हैं। तो इसमें क्या था सर? ग्लूकोज को हमने जब वहां पर जाना था क्लासिफिकेशन में, तो हमने कहा था सर जो ग्लूकोज होता है दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या होता है भाई? इसका मतलब इसमें बहुत सारे, अगर इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बहुत सारे OH ग्रुप होंगे और उनके साथ साथ हमारा एक क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जिस वजह से हमने मोनोसैकेराइड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक था हमारा एल्डोज और दूसरा था कीटोज। क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोज। इट मींस ये हमारा एल्डोज ग्रुप से आएगा। अच्छा, इसको एक नाम और बोल सकते हैं भैया, इसको कैटेगराइज करते हैं फर्दर। हम क्या करेंगे भाई, जो हमारा ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के मोनोसैकेराइड को हम हेक्सोज बोलते हैं। भाई 3 कार्बन का ट्राइज, 4 का टेट्रोज, 5 का पेंटोज, 6 का हेक्सोज, 7 का हेप्टोज। कितने का है सर? 6 का है। हेक्सोज हो गया क्योंकि कौन सा है? एल्डोज है। दैट्स व्हाई इसको हम बोल सकते हैं सर एल्डो हेक्सोज। क्या बोलेंगे इसको हम? एल्डो हेक्सोज भी बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। सर क्या समझ में आया? ग्लूकोज हमारा एक मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ठीक है। सर ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, ठीक है। सर ये एल्डो हेक्सोज होता है, ये भी ठीक है। अब इसके अलावा और क्या जान सकते हैं सर? इसके बारे में अगर मैं आपको और बताना चाहूं ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज जो होता है हमारे फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में पाया जाता है। फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में। सर क्या कैसे? अगर नेचर में हम देखें ग्लूकोज आपका फ्री स्टेट में भी मिल जाएगा, खाली ग्लूकोज आपको मिल जाएगा। कंबाइंड फॉर्म में जितने भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, देखते हैं, स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, सेलुलोज हो, एमाइलोज हो, एमाइलोपेक्टिन हो, या फिर डाइसैकेराइड की बात कर लो, सुक्रोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, सब में ग्लूकोज पाया जाता है। इट मींस ग्लूकोज हमारा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सर ग्लूकोज के बारे में और चीजें बताना। और चीजें हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्लूकोज है ना सर, उसको हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर। इसको ब्लड शुगर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सर हमारे ब्लड में पाया जाता है। कि बिल्कुल सही पहचाने, हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है। हम जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पच जाता है, पचने के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट है वो टूट जाता है किसमें? हमारा ग्लूकोज में। और वही ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमता रहता है और वही ब्लड से हमारा हर एक बॉडी के सेल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब बॉडी के सेल्स में ट्रांसफर नहीं हो पाता है, ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है सर आपको डायबिटीज हो गया। डायबिटीज मतलब ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ गई है।
उसी को डायबिटीज बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। इसीलिए हम इस ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहा जाता है। सर जो ग्लूकोज है आपका, ये आपका बहुत सारे फ्रूट्स में भी होता है, जहां पर स्वीट फ्रूट्स होते हैं, और अगर हम हनी की बात करें शहद में, वहां पाया जाता है। अंगूर में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, इसलिए इसको हम ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। इसे हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये अंगूर में भी काफी मात्रा में पाया जाता है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई। सर पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो वहां पर मैंने आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी कार्बोहाइड्रेट की, है ना। तो वहां पर हमने ये देखा था कि जो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, लेकिन नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड इन डी आइसोमर। भाई डी में ही तो होते हैं, जो हमारे डी कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं मोस्टली जो आइसोमर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, आपके डी कॉन्फ़िगरेशन, डी कॉन्फ़िगरेशन में पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज भी तो दो कॉन्फ़िगरेशन में होगा, एक हमारा डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक हमारा एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर हम बात करें डी ग्लूकोज की, किसकी बात करते हैं, डी ग्लूकोज की। एल ग्लूकोज नॉर्मली हमारा नेचर में नहीं पाया जाता है, इसको हम लैब में फॉर्म बेशक कर सकते हैं। जो डी एल ग्लूकोज क्या होता है, डी ग्लूकोज की मिरर इमेज होती है। और जो डी ग्लूकोज होता है भैया, इसको एक नाम और बोल दिया जाता है, और इसका वो नाम होता है हमारा डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज आपसे कहा जाता है डेक्सट्रोज क्या है भाई, डेक्सट्रोज ऑल्सो इज ग्लूकोज। ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज बोला जाता है। ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म को, सर डी ग्लूकोज को बोला जाता है। इतना बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और इतनी बात हमें जाननी भी थी, ठीक है सर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस लेक्चर में इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो चलिए भाई स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें, आप कोई भी बुक उठा सकते हो, चाहे वो छोटे लेवल की हो, बड़े लेवल की, कहीं भी लेवल की हो, वहां पर आपको दो टाइप से स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाता है। हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को दो फॉर्म में बना सकते हैं। सर कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा हावर्थ, ठीक है ना, हावर्थ स्ट्रक्चर। दो टाइप के होता है, काम करते हैं भाई। जब दो टाइप के हैं तो दोनों पढ़ने हैं, वन बाय वन दोनों को हम उठा लेते हैं। चलिए हम पहले की बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन की। आपको पता होगा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है सर, चार प्रोजेक्शन हमारे पास होते हैं उनको डिनोट करने के। पहला फ्लाइंग बेस, जिसे वेज डैश भी बोला जाता है। दूसरा फिशर प्रोजेक्शन। तीसरा हमारा सोर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये चार प्रोजेक्शन होते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़े हैं तो हम आने वाले कुछ टाइम में इसके भी लेक्चर्स आने वाले हैं, अगर पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो जो लोग बीएससी कर रहे हैं, सेकंड सेम में हैं, तो उनको ये सारे के सारे प्रोजेक्शन आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिए गए होते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं 11th-12th वाले बच्चों को क्लास 11th में इन प्रोजेक्शन के बारे में बता दिया गया होता है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं फिशर प्रोजेक्शन होता क्या, मैं बता देता हूँ। आपने कभी देखा होगा इस तरह से हम बना देते हैं ना, कि यहाँ पर ये बना दे इस तरह से, बहुत सारे कार्बन है, अब यहाँ पर COH लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, H लगा दिया, OH लगा दिया, बाकी यहाँ पर कुछ भी लगा, मान लो CH3 लगा दिया मैंने, कुछ भी। इस तरह से जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसमें दो टाइप के बॉन्ड दिखाए जाते हैं, एक वर्टिकल और बाकी सब हॉर्टिकल, इनको हम फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। तो भाई ग्लूकोज को भी हम कुछ इसी टाइप से बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे सुन लीजिए भाई। हमें पता है सर, क्या पता है, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। यही होता है ना, बिल्कुल सर यही होता है। अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन में आपको स्ट्रक्चर बनाना है ग्लूकोज का तो बहुत ही सिंपल है, आपको पहले से पता भी होगा भाई। जो ग्लूकोज है वो दो टाइप की स्ट्रक्चर शो करता है। कितनी टाइप की करेगा, दो टाइप की। कौन कौन सी सर, एक तो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी और दूसरी हमारी साइक्लिक। सर फिशर में किसको बनाएंगे, दोनों को बना सकते हैं, फिशर में भी और हावर्थ में, दोनों बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज है वो कितनी उसमें बनेगा, हमारा फॉर्म में दो। एक हमारा बनेगा ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और दूसरा हम बनाएंगे इसका, क्या लिख दिया, पहला हम बात करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, और दूसरा हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है सर। ओपन चेन स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में होता है हमारे पास कार्बन कितने भाई, छह कार्बन को बना, 1 2 3 4
5 6। इतना तो आपको पता होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बार बार हम कर चुके हैं। हमारा पहले कार्बन पे हमने क्या लगाना था होता है CHO, और लास्ट वाले को CH2OH। ठीक है सर। बाकी जो कार्बन बचे हैं उन पर एक एक OH और एक एक H आता है। सर कहाँ आएगा? तो आपको मैंने बताया था 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पर OH को आपको लेफ्ट हैंड साइड लगाना है, और बाकी सभी कार्बन पर OH आपको कहाँ लगाना है? राइट हैंड साइड लगा देना कुछ इस टाइप से। बाकी जो जगह बची हैं वहां पर आप लगा दीजिए हाइड्रोजन को। सर ये हो जाता है हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसे हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम डी ग्लूकोज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे भाई? इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज, दैट इज डी ग्लूकोज। डी इसका क्या है? कॉन्फिगरेशन है, ठीक है ना, डी ग्लूकोज बोलेंगे। सही है सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये तो हमें पहले से आता था, है ना। ये हमारा क्या होगा? ओपन चेन स्ट्रक्चर। CHO आप जानते हैं ना, CHO क्या होता है भाई? CHO मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब C डबल बॉन्ड O और इससे क्या होता है हमारा एक H, यही सुना है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या हमारा C डबल बॉन्ड O और इससे एक H भी लगा है, इस तरह से भी आप लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जहां पर जो OH है ना, OH, ये OH जाकर इस C डबल बॉन्ड ऊपर अटैक करते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं साइक्लिक। बात ये होती है सर कौन सा OH करेगा? दूसरे नंबर कार्बन का करेगा, तीसरे का करेगा, चौथे का करेगा, पांचवें करेगा या छठे का करेगा? तो हम बोलेंगे सर पांचवें का करेगा। क्यों करेगा? इसका रीजन क्या है वो भी समझ लेंगे पहले। पहले हम करा लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए यहां जो पांचवें नंबर का ऑक्सीजन है, ये जाकर अटैक करेगा इस ऑक्सीजन को और ये बॉन्ड को तोड़ देगा इधर। देखना है, पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। भाई यहां पर क्या है? ये कार्बन है, ठीक है सर, ये कार्बन है, उसके नीचे एक और कार्बन है, फिर एक और कार्बन है, फिर ये नीचे एक और कार्बन है, फिर यहाँ पर एक कार्बन, नीचे है CH2OH। ठीक है। अच्छा, इससे हमने हाइड्रोजन से कुछ नहीं कहा, जैसे हैं ये वैसे के वैसे बना दीजिए इन्हें। दो हाइड्रोजन, यहाँ पर OH था हमारा, ठीक है, इधर OH बना देते OH, और यहाँ पर क्या है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, इधर हमारा OH है, इधर हमारा क्या H, यहाँ पर है OH। अभी देखिए 1 2 3 4 5 वाले ऑक्सीजन ने अटैक किया है, तो यहाँ पर क्या होता है? ये अटैक यहाँ पर करता है, बॉन्ड को ऊपर तोड़ देगा। तोड़ने की वजह से इस पर क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव, उस नेगेटिव से H जाके लग जाएगा और ये जो ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में जाकर लग जाएगा, यानी इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में कौन लग जाता है? एक हमारा ऑक्सीजन लग जाएगा। ठीक है ना। अभी हम बात करें सर यहां पर क्या बचेगा? यहां पर एक मिनट, इसको थोड़ा सा फिर से करते हैं, कुछ इस टाइप से बनाते हैं हम, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन हमने ऐसे ले लिया और ये बन गया। अब इस पर क्या बचेगा? इस कार्बन पे एक H और एक OH भी तो बचेगा। ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर लग जाएगा, यानी एक H और एक OH बनेगा, जिसकी वजह से आपके पास दो स्ट्रक्चर बनेंगे। इसकी ऐसे कितनी बनेंगे भाई? दो। सर दो कैसे? दो कैसे? दो ऐसे। हो सकता है कि वो OH इधर हो और H इधर हो, या हो सकता है कि वो OH इधर हो और H हमारा इधर। दो कंडीशन बनती है। सर ये हमने, मुझे लगता है लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज जानी थी इसके बारे में, एक चीज हमने इसके बारे में जानी थी। अगर किसी कार्बन पर कोई कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है तो उनको हम एक नाम देते हैं और वो नाम होता है हमारा क्या? एनोमर्स। सर ये दोनों एनोमर है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ये क्या है? ये भी ग्लूकोज है, ये क्या है? ये भी ग्लूकोज है, लेकिन ये होता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको हम? अल्फा डी ग्लूकोज। और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा बीटा डी ग्लूकोज। आप कहेंगे सर हमने तो इसके और भी स्ट्रक्चर दूसरे जाने थे, वो कौन सी फॉर्म में थे? भाई आ रहे हैं उन पर भी, अब आने वाले हैं उस पर, वो कैसे बनते, ये कैसे बनते, वो सारी चीज बताने वाले। अब आपको जानना क्या है? जानना ये है सर हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है कौन से वाला? ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया। ये साइक्लिक बना क्यों? क्योंकि इसने अटैक किया। सर इसी वाले ऑक्सीजन ने अटैक क्यों किया? ये वाले और भी तो थे भाई। स्टेबल रिंग आपको बनानी है। तो अगर हम यहाँ पर रिंग की देखें, कितने मेंबर रिंग बननी, तो 1 2 3 4 5 तो कार्बन है, एक कौन है? ऑक्सीजन। इसका मतलब 6 मेंबर रिंग बने जाएगी, और 6 मेंबर रिंग जो होती है वो क्या होती है? थोड़ी स्टेबल। दैट्स वाई हमारा इस टाइप की आपकी रिंग दोनों बनी है। सर ये है हमारा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर और ये है हमारा ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। सर किस में है ये? फिशर प्रोजेक्शन।
लेकिन हमें जानना है सर किसमें, हावर्थ स्ट्रक्चर। वो कौन से होते हैं वो भी सुन लीजिए भाई। हावर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो इन्होंने, हावर्थ ने इसको दिया जो था, उन्होंने कहा था सर ग्लूकोज में अगर हम एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमारी एक रिंग पाई जाती है और उस रिंग को स्पेशली उन्होंने नाम दिया पायरेनोज रिंग। क्या नाम दिया, पायरेनोज। और हावर्थ स्ट्रक्चर जो है वो केवल और केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाता है ग्लूकोज की, ओपन स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। यहां पर हम बात करें साइक्लिक की तो इसमें पाई जाती है पायरेनोज रिंग। आप कहेंगे सर पायरेनोज रिंग क्या होती है, भाई ये हमारी एक 6 मेंबर रिंग होती है कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। अगर हम एक 6 मेंबर रिंग बनाए और जिसमें हमने क्या रख दें, एक ऑक्सीजन रख दें, यानी 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, इसको हम पायरेनोज रिंग कहेंगे। ऐसी रिंग कितनी होंगी भैया, 2 बना लेते हैं। चलिए यहां पर हमने एक रिंग ये बना ली, ठीक है, दूसरी हमने रिंग यहां इस तरह से बना ली, ठीक है ना, ये बना ली। अब इसमें क्या होता है, हर एक कार्बन पर क्या होता है भाई, हर एक कार्बन पे 2-2 बॉन्ड और है ना, बिल्कुल कुछ इस टाइप से बना लेते हैं। ये बना लिए हमने, इस तरह से बना लिए, बिल्कुल ठीक है सर। अब इन पे लगाएंगे हम ग्रुप। स्टार्टिंग यहां से करनी है, CH2OH, उसके बराबर H, H के बराबर में H जाना है, उसके नीचे OH आना है, OH के बराबर में OH आना है, इसके नीचे H आना है। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर H पहुंच जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा, OH। सर जैसा इधर बनाया ना वैसे यहाँ पर ऊपर क्या करना है, CH2OH, ठीक है सर। उसके नीचे यहाँ पर H, H के बराबर H, नीचे OH, OH के बराबर OH, नीचे H। यहाँ पर आपको क्रॉस कर देना है, H ऊपर OH नीचे। सर इतना दोनों में कर लेना है, और इतना दोनों में करने के बाद आपकी एक चीज बची, एक H और दूसरा OH। इधर भी मैंने OH को नीचे H ऊपर लिया, हो सकता है भाई OH ऊपर कर दो H नीचे कर दो, ये भी हम बोल सकते हैं भाई। OH ऊपर हो गया, H नीचे हो गया। अब करना क्या सर, दोनों में इनको कैसे कैसे नाम दिया गया है, अब देखना होता है हमें इस OH को और CH2OH को कि ज्योमेट्रिकल कौन से आइसोमर है। भाई अगर मैं यहां देखूं, अगर मैं यहां देखता हूं तो ये OH और ये OH दोनों एक दूसरे क्या है, ट्रांस। सर ये दोनों एक दूसरे क्या है, ट्रांस है। अगर ट्रांस है तो इसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे भाई इसको हम, अल्फा डी ग्लूकोज। इसको क्या बोलेंगे सर, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के सिस हैं, सिस हैं, तो इसको हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो आपको सर क्या ये जो आपने अल्फा और बीटा बताए हैं और ये जो आपने अल्फा और बीटा बताए ये दोनों डिफरेंट है, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं, बस प्रोजेक्शन का डिफरेंस है। यहां पर हमारा फिशर प्रोजेक्शन में है और ये हमारा हावर्थ स्ट्रक्चर होता है, केवल इतना डिफरेंस होता है और बाकी कुछ नहीं होता। ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज हो गया और ये हमारा बीटा डी ग्लूकोज हो गया। सर इसमें अगर मैं नंबरिंग करूं, सर नंबरिंग करना कहां से करेंगे, नंबरिंग यहां से करना होता है 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहां पर भी 1 2 3 4 5 6। हर एक कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन सेम है एक्सेप्ट हमारे किसके, केवल यही वाला, कौन से वाला, C1 कार्बन को छोड़कर, C1 कार्बन को छोड़कर। सर C1 कार्बन इसमें नीचे OH है, इसमें हमारा कहां है, ऊपर OH है। इसी कार्बन को, इसी वजह से इसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं भैया, इस कार्बन को बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको हम, एनोमेरिक कार्बन एटम, एनोमेरिक कार्बन एटम। और इसीलिए अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर में हमने जाना ग्लूकोज क्या होता है, उसके कुछ पॉइंट्स, फिर उसके बाद में हम जाना कि ग्लूकोज के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ग्लूकोज दो टाइप से स्ट्रक्चर शो करता है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरे हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर। 2 प्रोसेस हमने बताए, फिशर प्रोजेक्शन और दूसरे हावर्थ स्ट्रक्चर। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम ग्लूकोज की बहुत सारी प्रॉपर्टी, उनकी रिएक्शंस लेके आएंगे और आप उसको देखेंगे। कल तक आपका लेक्चर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।